तो ये जितने भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है और जितनी भी मॉडर्न सो कॉल्ड रिसर्च होती है, ये सिर्फ पता कर पाती है कि हाँ इसके कारण अब ये प्रॉब्लम हो रहा है, और अंत में सॉल्यूशन यही होता है कि अब उसको बंद करो। और ये साइकिल चलता रहता है कि अब ये सब्सटेंस ठीक नहीं है, अब हम दूसरा ला रहे हैं, और कुछ दिनों बाद फिर पता चलता है कि नहीं वो भी सब्सटेंस ठीक नहीं है, फिर बोलते हैं नहीं अब हमने उसको और मॉडिफाई कर दिया और दूसरा सब्सटेंस, और ये साइकिल चलती रहती है। तो मेरा सुझाव यही है कि हम इस साइकिल के लफड़े में न पड़े और हम इससे बाहर निकले। तो ये बात जरूरी है कि हम स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट लड़े। मैं अपना जो है सैनिटेशन पे ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा, बाकी इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह पे नहीं है, बट मैं पूर्णतः सहमत हूँ मेनका जी ने जो कहा कि हमें टारगेटेड एफर्ट करना चाहिए, हमें पॉलिसी पे नहीं जाना चाहिए। यदि हमें कुछ डिमांड करना है तो हम ये करना है पहले इसको बंद करो, है ना। एंड वाम ऑर्गेनिक, आई थिंक शी गेव अ वेरी गुड एग्जांपल। नॉट ओनली इंटायर रामगंगा इज पॉल्यूटेड, वी सी द इफेक्ट राइट अप टू इलाहाबाद। कानपुर का पूरा वाटर सप्लाई इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। तो एक टारगेटेड है, और यदि वो इंडस्ट्री को सर्वाइव करना है तो वो अपने से सोचे कि उसको कैसे सर्वाइव करना है। हमें ये डिमांड करना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री से इतना सा भी पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इसके बाद यदि आप सर्वाइव कर पाते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि आप सोचते हैं ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ट्रीटमेंट करके आप उसको यूज कीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो हमारा स्टैंड उस मामले में मेरा कहना है यही होना चाहिए। अच्छा, हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको हम सैनिटेशन फैसिलिटी कैसे दें। हम कई सालों से, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट इस इशू से लड़ती आ रही है कि जो स्कैवेंजिंग है और ओपन डेफिकेशन है, इसको कैसे फाइट किया जाए। तो हम ये आज समझते हैं कि ये जो सब चीजें इतने सालों से चल रही थी, क्षमा कीजिए ये फोटोग्राफ कोई अच्छी दिखाने वाली चीज नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस समस्या से हम जुलझते रहे हैं और इसका कोई ना कोई निकालना चाहते हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या इसका सोल्यूशन ये है ना। सोल्यूशन जो हमने वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति से जो लाए हैं, तो हम सीवेज सिस्टम और सीवेज का मैनहोल बनाते हैं, मैनहोल में भी लोगों को घुसना पड़ता है, ट्रीटमेंट को यहाँ तक डुबकी लगा के काम करना पड़ता है, और एंड रिजल्ट ये है कि ये नाले जो है वो हमारी नदियों में जा ही रहे हैं, लेक में जा ही रहे हैं। तो जो हम स्कैवेंजिंग के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उसका सॉल्यूशन हम इस रूप में देखना चाहते हैं जैसे कि हमारी नदियां और लेक्स जो है वो सब प्रदूषित हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर। क्या हम ये कर रहे हैं, इज दिस द राइट वे ऑफ डूइंग इट। कल जो है सुनीता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, ओके, डेफिकेशन। तो आज के जो में सैनिटेशन का जो हमने सोल्यूशन निकाला, टॉयलेट बना के और उसको फ्लश करके बहा देने का। एंड दिस इज व्हाट यस्टरडे शी सेड, एंड आई एम कोटिंग हर फाउंडर ओनली, अनिल अग्रवाल। उन्होंने 40 साल पहले ही हमें वार्न किया था, okay, that political economy of defecation is a topic nobody talks about, and yesterday she emphasized what it is, vertical purification. And he has said 30-40 years back the sewage systems constitute an ecologically mindless technology, right? We are talking about so many mindless things. This is also one of the mindless things that we are doing. Why? Because first we require large amount of water that is just used to carry. क्यों हम पानी का इतना इस्तेमाल करते हैं? It is just to make sure that the things we drop we don't want to see.